दोस्तों, बहुत पुराने ज़माने की बात है कि चीन के किसी गांव में एक शिकारी रहता था। उसका नाम डार्ट्रॉन्ग था। वो अकेला एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। एक दिन वो शिकार तलाश कर रहा था कि उसे एक उकाब नजर आया जो सांप पर झपटने ही वाला था। डार्ट्रॉन्ग को सांप पर तरस आ गया और उसने उकाब को मार गिराया। सांप भागते भागते रुक गया, फन उठाकर डार्ट्रॉन्ग को देखा और फिर बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डार्ट्रॉन्ग, तुमने मुझ पर जो एहसान किया है मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। ये लो, ये जादू का मोती है। इसे जुबान के नीचे रखोगे तो दुनिया के हर जानवर की बोली का मतलब समझ सकोगे। लेकिन एक बात याद रखना, अपने इस इल्म को नेक कामों में इस्तेमाल करना। फिर अचानक सांप गायब हो गया। उसी वक्त डार्ट्रॉन्ग को एक पहाड़ी कौवे की काई काई सुनाई दी। उसने जादुई मोती जुबान के नीचे रखा और कौवे की काई काई की तरफ कान लगा दिए। कौवा कह रहा था, यहाँ करीब ही एक झाड़ी में एक मोटा ताज़ा हिरन बैठा हुआ है। अगर तुम वादा करो कि उसकी कलेजी मुझे दोगे तो मैं तुम्हें वहाँ लिए चलता हूँ। ठीक है, डार्ट्रॉन्ग बोला, मैं वादा करता हूँ कि हिरन की कलेजी तुम्हें दूंगा। कौवा डार्ट्रॉन्ग को उस झाड़ी के पास ले गया। डार्ट्रॉन्ग ने तीर से हिरन को शिकार किया, उसकी कलेजी कौवे को दी और गोश्त घर ले गया। फिर वो कौवे के साथ मिलकर शिकार करने लगा। दोनों बहुत खुश थे। डार्ट्रॉन्ग को शिकार के लिए ज्यादा दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती थी और कौवे को रोजाना एक कलेजी मिल जाया करती थी। एक दिन कौवे को आने में देर हो गई तो डार्ट्रॉन्ग अकेला ही शिकार की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कुछ देर बाद उसने शिकार मारा और इसकी कलेजी दरख्त की शाख पर रख दी कि कौवा आकर खा लेगा, लेकिन वो कलेजी कोई दूसरा परिंदा खा गया। इतने में कौवा काएं काएं करता हुआ वहां आ गया। उसे जब कलेजी नहीं मिली तो उसने डार्ट्रॉन्ग को खूब बुरा भला कहा। डार्ट्रॉन्ग को गुस्सा आ गया और उसने कमान में से तीर लगाया और कौवे पर निशाना लगा दिया। कौवा उछल कर एक तरफ को हो गया और तीर दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। अब कौवा चीख कर बोला, पहले तुमने वादा खिलाफी की और अब मेरी जान लेने की कोशिश की, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर उसने तीर वो चोंच में दबाया और गांव की तरफ उड़ गया। गांव के पास एक नहर थी। उस नहर में किसी आदमी की लाश पड़ी हुई थी। शायद वो आदमी डूबकर मर गया था। कौवे ने डार्ट्रॉन्ग का तीर मुर्दे के जिस्म में घोंप दिया और जंगल की तरफ दोबारा उड़ गया। कुछ देर बाद चंद लोग नहर के पास से गुजरे। उन्होंने नहर में लाश देखी तो वो रुक गए। अब वो क्या देखते हैं कि लाश में तीर लगा हुआ था और ये तीर डार्ट्रॉन्ग का था। उन्होंने पुलिस को खबर दी और पुलिस ने डार्ट्रॉन्ग को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। अब बेचारा डार्ट्रॉन्ग जेल की काल कुर्सी में पड़ा आहें भरता रहा। उस कोठरी में बस मक्खी मच्छर थे या चूहे जो इधर उधर दौड़ते फिरते थे। वो वहां पर बहुत तंग था। डार्ट्रॉन्ग ने सोचा, चलो इन्हीं की बातें सुनकर वक्त गुजारता हूँ। अब वो सुबह होते ही जादुई मोती जुबान के नीचे रख लेता और इन जानवरों की बातें सुनता रहता था। एक सुबह एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से कहने लगी, इस मुल्क का बादशाह बहुत बेवकूफ है। उसके फैले के गोदाम से रोज रात कुछ और चावलों की बोरियां चुरा कर ले जाते हैं। अगर यही हाल रहा तो चंद दिनों में सारा गोदाम खाली हो जाएगा। अब डार्ट्रॉन्ग ने जेलर को बुलाया और इसे ये बात बताई। जेलर को उसकी बात का यकीन नहीं आया। उसने कहा, तुम कोई जादूगर हो जो तुम्हें यहाँ बैठे बैठे चोरी की खबर मिल गई। डार्ट्रॉन्ग बोला, चलो मेरी बात गलत हो जाए तो मुझे फांसी दे देना। जेलर ने कोतवाल से बात की तो कोतवाल ने वजीर को इत्तला दी और वजीर ने यह बात बादशाह को बताई। उसी रात बादशाह के सिपाहियों ने गोदाम पर छापा मारा और चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया। गोदाम के चौकीदार चोरों से मिले हुए थे, वो भी पकड़े गए। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने खुश होकर वजीर को 100 अशरफियां दे दी। वजीर ने खुश होकर कोतवाल को 10 अशरफियां दे दी और कोतवाल ने खुश होकर जेलर को 1 अशरफी दी और डार्ट्रॉन्ग को फूटी कोड़ी भी ना मिली। चंद दिन बाद डार्ट्रॉन्ग ने देखा कि उसकी कोठरी की चूंटियां बाहर भाग रही हैं। एक चूंटी कह रही थी, चलो चलो किसी ऊंची जगह पर चलो, पहाड़ों पर मूसलाधार बारिशें होने वाली हैं, सैलाब आने वाला है, ये तमाम गांव खेत और खलियान सब कुछ बह जाएगा। डार्ट्रॉन्ग ने ये बात जेलर को बताई। जेलर ने कोतवाल को बताई, कोतवाल ने वजीर को बताई और वजीर ने बादशाह को बताई। बादशाह ने उसी वक्त गाँव गाँव हड़कारें बेचकर लोगों को खबरदार कर दिया। अब लोगों ने जल्दी जल्दी दरियाओं के किनारे ऊंचे किए और कंकड़ पत्थर डालकर पुश्तों को मजबूत कर दिया और इस तरह से सैलाब का पानी बगैर कोई नुकसान पहुंचाए गांव से गुजर गया। बादशाह बड़ा हैरान हुआ।
उसने वजीर से पूछा, तुम्हें ये बातें कौन बताता है? वजीर ने कहा, कोतवाल। कोतवाल बोला, जेलर। और जेलर बोला, डॉट्रॉन्ग, जो मेरी जेल में कैद है। बादशाह ने उसी वक्त डॉट्रॉन्ग को बुलाया और इसे दरियाफ्त किया कि तुम्हें ये बातें कैसे मालूम होती हैं। डॉट्रॉन्ग ने सब कुछ सच सच बता दिया। बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसने डॉट्रॉन्ग को अपना वजीर बना दिया। बादशाह सल्तनत के काम काज से फारिग होता तो डॉट्रॉन्ग को लेकर किसी बाग या जंगल में चला जाता और डॉट्रॉन्ग उसे मुख्तलिफ जानवरों की बातें सुनाता। बादशाह बहुत खुश होता था और इसे खूब इनाम इकराम देता रहा। दोस्तों, डॉट्रॉन्ग ये जो आराम में ऐसा मस्त हुआ कि अपने गांव के उन लोगों को भी भूल गया जो आड़े वक्त में उसकी मदद करते थे। एक दिन बादशाह ने दरिया की सैर का इरादा किया। पानी में रंग बिरंग मछलियां तैर रही थी और डॉट्रॉन्ग उन्हीं दिलचस्प बातें बादशाह को सुना रहा था। अचानक एक मछली ने कोई ऐसी बात कही जिसे सुनकर डॉट्रॉन्ग ने जोरदार कहकहा लगा। अब जब उसका मुंह खुला तो मोती पानी में गिर पड़ा। बादशाह ने गोताखोरों को हुक्म दिया कि वो पानी में से मोती को निकाल लाए। गोताखोरों ने तमाम दरिया कंगाल डाला, लेकिन मोती का कहीं पता न चला। बादशाह को बहुत रंज हुआ और फिर उसने अपनी तफरीह का दूसरा सामान कर लिया और डॉट्रॉन्ग को महल से निकाल दिया। डॉट्रॉन्ग रंजीदा गमज़दा दरिया के किनारे बैठ गया और रेत में मोती तलाश करने लगा, लेकिन बेसुध। इसी तरह कई दिन गुजर गए। उसकी कमर झुके झुके कबरी हो गई, हाथ पांव अकड़ गए और अब उससे न खड़ा हुआ जाता था। आखिरकार दोस्तों, वो एक केकड़ा बन गया। अब आपको जब भी चीन के साहिलों पर जाने का इत्तेफाक हो तो आपको वहां सैकड़ों छोटे छोटे केकड़े अपने पंजों से रेत खोदते हुए कुछ तलाश करते हुए नजर आएंगे। लोग कहते हैं कि ये डॉट्रॉन्ग की औलाद है और उस मोती को तलाश कर रहे हैं जो सैकड़ों साल पहले दरिया में गिर गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको इस कहानी से कोई सबक मिला या आप इस कहानी को दोबारा सुनना चाहते हैं, इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल पर मौजूद प्लेलिस्ट में आपको तमाम कहानियाँ मिल जाएंगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।